नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे एटा की, जहां इमलिया में चल रहे किसान आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में अवागढ़ क्षेत्र से किसान हुए रवाना। साथ ही आपको बताएंगे कि कब और कहां 2 साल बाद किया गया रोजगार मेले का आयोजन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जुन्नार देव की, जहां कैसे आहार, पोषण एवं मानवीय जीवन पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। इन खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के आह्वान पर इमलिया कार्यालय पर चल रही किसान महापंचायत में एटा जिले के जिलाध्यक्ष ठाकुर पंकज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर इमलिया कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष पंकज सिंह के द्वारा बताया गया कि किसान यूनियन भानु संगठन की सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था कराए जाने हेतु मांग रखी गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव के द्वारा बताया गया कि देश भर के किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन संगठन के द्वारा सरकार से लगातार मांग की जा रही है। जब सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो अब ये मजबूरन कदम उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, आज ये लाव लश्कर के साथ आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कार्यक्रम है? हमारे फिरोजाबाद में उमरगढ़ इमलिया है प्रदेश कार्यालय जी, वहाँ पर आंदोलन शुरू हो रहा था 11 तारीख से भारतीय किसान भानु के द्वारा। तो वह उनकी मांगे थी किसान आयोग का गठन और समस्त किसान का कर्जा माफ। उसके लिए हम एटा से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों की संख्या में और प्रदेश कार्यालय इमलिया पर जा रहे हैं। और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और क्या प्रमुख मांगे रही हैं? अब हम जा रहे हैं, वहीं रुकेंगे जब तक कार्यक्रम आंदोलन सही मोड़ पर नहीं पहुंचेगा, तब तक हम वहीं रहेंगे। जो आंदोलन चलाया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के द्वारा, क्या प्रमुख मांगे रही हैं जो कि अब प्रशासन और शासन मानने को तैयार नहीं हुआ है, तब ये आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा है? 2022 में जब योगी जी की सरकार बनी थी और जब वो आए थे जलेसर में, तो वो कह रहे थे कि किसानों के ट्यूबवेलों के बिल माफ़ करेंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीय किसान भानु प्रदेश कार्यालय पर आंदोलन करना पड़ा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा पाकुड़ के बाजार समिति मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें झारखंड सहित अन्य राज्यों से कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में आए कंपनी को रोजगार के लिए स्थानीय युवाओं ने आवेदन किया। योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों द्वारा युवाओं को नियुक्ति की गई। वहीं नियुक्त की गई युवाओं को उपायुक्त वरुण रंजन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से रोजगार मेला बंद था। गत 2-3 वर्षों से कोविड का रहता था, तो रोजगार मेला का आयोजन नहीं किया जा पाता था। तो इस वर्ष जो है सो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है आज, और इसमें जो है सो अगल बगल से अलग जिलों से जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं वो आकर के पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आज यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो साथ ही साथ हम लोग जो है सो नियोजन कार्यालय को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि हम लोग आने वाले समय में हम लोग कंपनीज़ की डेटाबेस बनाएंगे, जो प्रॉस्पेक्टिव कंपनीज़ हैं जो हमारे यहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, और उन कंपनीज़ को हम लोग अपने स्तर से अप्रोच करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम लोग जो है सो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट उनका करेंगे, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स के डिपार्टमेंट में, जिससे कि कल अगर वो किसी भी इंटरव्यू में या कहीं बैठते हैं तो वो बेहतर कर सकते हैं। लोकल कंपनी कहीं तो नहीं है, बाकी लोकल कंपनीज और जो भी रहेंगी उनको भी हम लोग इन्वाइट करेंगे कि वो लोग भी रोजगार मेला के माध्यम से जो है आकर के यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय जुन्नार देव में पोषण आहार एवं जीवन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार, नगरपालिका अपीली समिति सदस्य संजय जैन, शरद कुरौलिया सहित विषय विशेषज्ञ महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। संगोष्ठी संयोजिका डॉक्टर रीना मेश्राम द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के संबंध में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। डॉक्टर अंकित पटेल, विषय विशेषज्ञ कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा आहार, पोषण और जीवन विषय पर उद्बोधन दिया गया। मानव स्वास्थ्य पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रश्मि नागवंशी, प्रथम सत्र का आभार प्रदर्शन आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता वाशिंगटन द्वारा किया गया। वहीं संगोष्ठी के दौरान देश प्रदेश सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित हुए। आज की राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी गृह विज्ञान विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही है शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में। इस संगोष्ठी का आज 14/2/2023 को आगाज होने पाया है और लगभग आगामी 2 दिवसों तक इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का हम आयोजन करेंगे। इस शोध संगोष्ठी की सबसे सफल बात है वो ये है कि इस शोध संगोष्ठी में हमारे पास 100 लगभग शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन शोध पत्रों को हमने संकलित करके ई-सोविनियर के माध्यम से आज उद्घाटन सत्र के मंच से इसका विमोचन विदुषियों के हस्ते कराया है और यह इस संगोष्ठी की सफलता का एक संकेत देता है। हमारा प्रयास है कि शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव जो निरंतर लगातार सेमिनार कराते आ रहा है, ये शानदार 5वां सेमिनार शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव आयोजित कर रहा है और इस आयोजन में आज के इस गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है, इसमें भारत देश के कोने कोने से शिक्षाविद आए हुए हैं जो एक ही मंच पर एकत्रित होकर विचार, चिंतन और मनन करेंगे और आहार, पोषण एवं मानवीय जीवन पर के मूल्यों के बारे में और संतुलित आहार को लेकर इस पर फोकस करने पाएंगे और शोधार्थी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो अपने अपने शोध पत्र वाचन करेंगे और इन सब से जो सार और निष्कर्ष निकलेगा, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि हम भारत देश को, राष्ट्र को हम कुछ समर्पित कर पाएं कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित भोजन का होना अति आवश्यक है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम इस बात का प्रचार करने पाएं और लोगों को हम जागरूक और अवेयर करने पाएं ताकि हम एक चेतना को जागृत कर सकें कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें और सब सुखी रहें। थैंक यू। आज की राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का उद्देश्य जो है वो विचार विनिमय की स्वतंत्र परंपरा का निर्माण करना है, साथ ही उच्च चिंतन को बढ़ावा देना है। जो शोधार्थी हैं उनके प्रस्तुतिकरण की जो क्षमता है उसका विकास करना है और अनुसंधान के जो भावात्मक और ज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज का यह शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जो लगातार 2 दिन तक चलेगी। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बहुत गहन चर्चा की जाएगी और उसका सार निकाला जाएगा। इस सार को आम जनता के कल्याण के लिए हम शासन को प्रेषित करेंगे और फिर शासन इन बातों को ध्यान रखकर नीति नियमों का निर्धारण करेगी ताकि उसका लाभ आम जनता को मिल सके। जय हिंद, जय भारत। आज की शोध संगोष्ठी आहार, पोषण एवं मानवीय जीवन, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी पर छत्तीसगढ़ कोरबा से डॉक्टर अजय पटेल सर अपने विशेषज्ञ के रूप में आए हैं। डॉक्टर आभा तिवारी मैडम जो जबलपुर से आई हैं, ये इस विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले हैं। इसी के साथ क्योंकि ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है तो इसीलिए अलग अलग राज्यों से गोंदिया से भी एक मैडम डॉक्टर रेखा लिल्हारे मैडम आए हैं और इसके पश्चात क्योंकि ये साइकोलॉजी का भी विषय है इसीलिए हमने डाइटिशियन के क्षेत्र से भी एक विशेषज्ञ को इसमें आमंत्रण दिया है जो कि डॉक्टर पायल चौरसिया मैडम है। तो ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी जो रखा गया है ये हमारा आज 14/2/2023 को आज हमारा उद्घाटन सत्र था जिसमें ये सभी आमंत्रित हैं। इसके पश्चात हमारा उद्घाटन सत्र के बाद में तकनीकी सत्र हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। प्रथम तकनीकी सत्र के विषय विशेषज्ञ हमारी डॉक्टर आभा तिवारी मैडम हैं। सेकंड तकनीकी सत्र में हमारे डॉक्टर रेखा लिल्हारे मैडम हैं और इसके बाद में हमारा क्योंकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है इसलिए इसमें 14 और 15 तारीख आज जो कि उद्घाटन सत्र हुआ है इसके पश्चात कल समापन का सत्र रहेगा हमारा, जिसमें हमारे यहाँ बेंगलोर से मैडम शर्मा मैडम आई हैं, डॉक्टर शर्मा मैडम, और इसके पश्चात हमारे भोपाल से स्पोर्ट्स ऑफिसर भी आए हैं जो कि इस टॉपिक
टॉपिक पर वो भी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के संबंध में और इस शीर्षक के संबंध में, क्योंकि लोगों को इस विषय से जागरूक करना है और इनके माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी शुभकामना के साथ में मैं आज के राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के सफल आयोजन की उम्मीद करती हूँ। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता प्रेमा देवी निवासी ग्राम चरुहार जियायक की पुत्री दक्षता देवी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, जिसको काशीराम विद्यालय गदागंज में 11 फरवरी को कोई दवा खिला दी गई, जिससे पीड़िता की पुत्री दक्षता की शरीर काली पड़ने लगी और देखते ही देखते वह सुन्न हो गई। हालत गंभीर देख परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिससे पीड़िता के परिजनों द्वारा एम्बुलेंस को बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़िता का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दक्षिता यादव जी, महामाया जी, दवाई खवाई गई है। कहाँ पे? महामाया विद्या जी, जी, शनिवार को। जी। तब से हम दवा खाया ना, तब से मेरी तबीयत खराब ही है। हाँ, क्या दिक्कत है तुमको? हमें हिम्मत नहीं बोल रहे हैं, हम ना बोल पे। काय की दवा खिलाए थे? कीड़ा गई। अच्छा, क्या नाम है, क्या परिचय है? प्रेमा देवी, बिटिया का रक्षिता नाम। क्या समस्या है? बिटिया के हमारे महामाया विद्यालय में दवा खिलाया, जब से दिक्कत आई है और मैंने दवाई कराते इसकी सूजन है और पीली पड़ गई शरीर, कुछ खाती पीती नहीं, एक आदमी उठाता बैठाता है, रोती है सारी रात सारा दिन। कब खिलाए दवा? शनिवार को। काहे की दवा खिलाए थे? पता नहीं काहे की दवा खिलाए, कि इलाज बता रहे हैं, हमारी बिटिया समझ नहीं जा रही काहे की दवा खिलाए, पूछते हमने नहीं बता रहे कि हमको काहे की दवा खिलाए हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत आई है दवा खिलाने से? दवा खिलाने दिक्कत है, शरीर में सूजन आ गया है, शरीर पीली पड़ी गया है और ये कुछ खाती पीती नहीं, सारी रात सारे दिन रोती है। अरे स्कूल का फोन मिलाया जाता, धमकी का जन्म करना है तुमको कर लो जाए हमारा। क्या नाम है और क्या परिचय है? बबलू यादव नाम है, चरवाहा के रहने वाले हैं। हमारे चौराहा पे मेरा घर है और मेरी ये बहन है। इसको क्या मामला है? मामला है शनिवार को दवा खिलाई गई थी स्कूल में, तो दवा खाने के स्कूल में? काशीराम महाविद्यालय जी। उसके बाद ये दवा खाने के बाद शरीर पूरा सुन्न पड़ चुका था, दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, और कहते हैं मतलब मम्मी से बोले घर पर नहीं, मम्मी से बोले घर पे नहीं है। उसके बाद इसको अस्पताल ले गया, फ़ोन भी किया गया, मास्टर को फ़ोन भी किया गया, तो बोल रहे हैं कि जो करना करिए जाके, हम नहीं आएंगे। उसके बाद इसको दवा खिलाने दवा को ले गए, दवा लाने के बाद इसको मतलब शरीर में फिर और सूजन बढ़ गया, पीली पड़ गई, पूरी शरीर पीली हो गई है। तो इलाज अभी कहीं कराएं? इलाज बराबर करा रहे हैं, कुछ देर के लिए आराम मिलता है, डॉक्टर निकाल देते हैं, उसके बाद फिर घर आओ तो वही फिर बीमारी शुरू हो जाती है, उलझन टाइप में। इससे पहले भी कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी दवा खिलाने के बाद ही दिक्कत शुरू हुई। जो भी दिक्कत दवा खिलाने के बाद ही। तो इस समय क्या हालत है? इस समय काफ़ी गंभीर, पूरी सूजन में शरीर है, शरीर पीला पड़ा हुआ है, ना खाना जा रहा है, ना पानी, ना चलने में दिक्कत है पूरा। एक लोग उठा के बैठाओ, कहीं ले जाना तो एक लोग साथ में लगते हैं। क्या नाम है बहन का? रक्षिता यादव। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगावा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के विकास यात्रा का विरोध किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि मुख्य जरूरतों से जनता वंचित है, विकास के नाम पर सरकार का ढकोसला चल रहा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी मनगावा इकाई से वरुण अम्बेडकर, सुधीर साहू, राजेश रजक, मुन्ना साकेत, लल्लन साकेत, राकेश मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगभग 4.5 साल में कितनी विकास यात्रा हुई है। हम सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 1 साल से पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य और तमाम जो असुविधाएं हैं क्षेत्र में, आवारा जो मवेशी हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोटा में मिलने वाला राशन
पानी हो, इसके संबंध में जितनी योजनाएं शासन द्वारा मिल रही हैं, इन सब के संबंध में हम लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण के दौरान ना तो हमने क्षेत्र की सड़कों को बेहतर पाया, आपकी मनगवा से लेकर के गंगेव और गंगेव से लेकर के लालगांव की सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, बसौली की सड़क पूरी जर्जर है, गढ़ से लेकर के लालगांव की सड़क पूरी खराब है, रामपुर बर्रोहा की सड़क पूरी खराब है। सड़कों के अलावा जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, वहाँ पर ना तो एक्सरे की मशीन है और जो दवाइयाँ कंपाउंडर देते हैं, जो वहाँ पर फार्मासिस्ट बैठता है वो फार्मासिस्ट नहीं मिलता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ जो है तो डॉक्टर बाहर से लिखवाते हैं, बाहर से दवाइयाँ खरीदवाते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हमको क्षेत्र में जाकर के मिल रही हैं। और शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में टीचर समय से नहीं पहुंच रहे हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों से जो है तो स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता है, टाट बिछवाया जाता है। ऐसी तमाम असुविधाएं हमको क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। तो हम सारे साथी ये बताना चाहते हैं कि भाजपा ने क्या विकास किया है 4.5 साल में। चुनाव नजदीक आने को है, लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी विकास का झूठा जो प्रोपोगंडा चला रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस बीजेपी की चाल से, इस जो है तुमको गुमराह करने के तरीके से क्षेत्रवासियों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में सिर्फ विकास के नाम पर विनाश किया है। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर अपनी जेब भरने का काम किया है। किसी भी क्षेत्र के वासी को कोई भी लाभ नहीं मिला है। हम सारे साथी जो है तो लगभग इन्हीं संबंध में कई ज्ञापन दिए, विधानसभा क्षेत्र में तहसील में ज्ञापन दिए, नगर परिषद में ज्ञापन दिए। हमने उस ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब को अवगत करा कि हमारे किसानों को जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, डीएपी, यूरिया और तमाम जो बीज वगैरह मिलनी चाहिए, वो समय से मिल नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, लगभग 6-6 महीने से ट्रांसफार्मर बन नहीं रहे हैं। जनता परेशान है। तमाम मुद्दों को लेकर के हम कोरेक्स बिक रहा है, गोलियां, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में सिर्फ विकास के नाम पर विनाश किया है। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर अपनी जेब भरने का काम किया है। किसी भी क्षेत्र के वासी को कोई भी लाभ नहीं मिला है। हम सारे साथी जो है तो लगभग इन्हीं संबंध में कई ज्ञापन दिए, विधानसभा क्षेत्र में तहसील में ज्ञापन दिए, नगर परिषद में ज्ञापन दिए। हमने उस ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब को अवगत करा कि हमारे किसानों को जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, डीएपी, यूरिया और तमाम जो बीज वगैरह मिलनी चाहिए, वो समय से मिल नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, लगभग 6-6 महीने से ट्रांसफार्मर बन नहीं रहे हैं। जनता परेशान है। तमाम मुद्दों को लेकर के हम कोरेक्स बिक रहा है, गोलियां, टैबलेट्स बिक रही है, बच्चे जो है तो बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। तमाम असुविधाओं का हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन हमको क्यों देना पड़ रहा है? अगर विकास होता तो ज्ञापन देने की जरूरत क्यों है? लेकिन जब विकास नहीं है, क्षेत्र की जनता त्राही कर रही है, तो मजबूरन हमको जाकर के तहसील का घेराव करना पड़ रहा है। हमको एसडीएम महोदय को अवगत कराना पड़ रहा है कि क्षेत्र में ऐसी असुविधाएं हैं, इन असुविधाओं को जो है तो सही किया जाए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के जो है तो हम असुविधाएं हमारी क्षेत्र की जनता झेल रही है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास का ये झूठा रथ चला रही, विकास की झूठी यात्रा चला रही है, जनता को उनसे पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या क्या विकास किया। यदि भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा चला रही है तो उसने जितना विकास किया इन 4.5 सालों में, उस विकास का को लिखित रूप में बताए कि हमने इतना शिक्षा के लिए काम किया, इतना हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया, इतना हमने बिजली के लिए काम किया, इतना हमने रोजगारों को रोजगार दिलाने के काम किया, सड़क के लिए काम किया, नाली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया। तमाम वार्डों में पानी नहीं आ रहा, सड़कें पूरी जाम है, वार्ड में लाइट नहीं आ रही है, आंखों में जो है बल्ब नहीं जल रहे हैं। ऐसी तमाम असुविधाएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह करने का काम कर रही है, उनके ऐसे गुमराह से जनता को सावधान हो जाना चाहिए। हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जन जन तक जा करके आने वाले महीने में लोगों को सावधान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के ये जो चाल और फरेब की राजनीति है, उस राजनीति को हम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जनता को सावधान करने का काम करेंगे, जनता को अलर्ट करने। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।